जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का दिल के गहराइयों से स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली जो है ना हम लोग का जो वास्तविक संख्या था चैप्टर 1 वो पूरा तरह से खत्म हो गया है। पार्ट 10 1 से लेकर पार्ट 10 तक में आपका ऑब्जेक्टिव सहित पूरा खत्म कर दिए हैं। तो चलिए आज साथियों हम लोग शुरू करने वाले हैं पोलोनोमियल, जिसे कहते हैं बहुपद कहते हैं। जानेंगे बहुपद का इंट्रोडक्शन इसमें है ना, कि बहुपद क्या है, बहुपद का जो डिफिनेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। प्लस में जानने वाले हैं कि आखिर बहुपद को कैसे पहचाना जाए। और आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आज के बाद बहुपद में यदि आपका रत्ती भर भी अगर डाउट रह जाएगा ना, हम वीडियो डिलीट कर देंगे। बिल्कुल ए टू जेड आपको पूरा हम एक्सप्लेन करके बताएंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, बहुपद का घात क्या होती है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। इन सभी चीज के बारे में आज जानने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों, तो सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, है ना। पोलिनोमियल क्या होता है। गौर करना आप लोग, एकदम आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुपद वैसे व्यंजक जिनके जड़ समान एवं घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसे व्यंजक जिनका कि चर होना चाहिए समान और घात होना चाहिए ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है ऋण से उत्तर, मतलब प्लस वाला होना चाहिए। तो पहले समझ लीजिए कि पूर्णांक क्या होता है। ये हमारा पूर्णांक है। इधर आते हैं तो -1 -2, इधर चलते हैं तो प्लस में होता है, ठीक है ना। तो ऋण से उत्तर, ऋण को छोड़ के यानी ई वाला जो संख्या बच गया ना, इसी का नाम क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक। या बोल सकते हैं आप इसको धनात्मक पूर्णांक। यानी सौ बात का एक बात, प्लस वाला जो वैल्यू होगा उसी का नाम क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो बहुपद क्या होता है कि वैसे व्यंजक, बहुपद एक तरह का क्या होता है, व्यंजक कहलाता है ना। तो वैसे व्यंजक जिनका कि चर समान हो और घात जो पावर जो है वह होना चाहिए क्या, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपका हो जाएगा 2x² प्लस 9x प्लस 7। इसका यदि पावर देखेंगे, घात देखेंगे, चर का घात देखेंगे, तो इसका घात क्या है आपका, ऋणोत्तर पूर्णांक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर क्या कुछ नहीं तो 1 है। यह घात जो प्लस में आया है, प्लस वाले जो घात होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। प्लस वाले जो घात होते हैं उनका नाम क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। और चर समान होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर x ही होना चाहिए। यदि आपका देखिए x² प्लस 9y प्लस 4z ऐसा रहेगा तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका चर समान नहीं है। ये x है, ये y है, यहाँ पर z है। तो बहुपद होने के लिए घात होना चाहिए प्लस में। अब प्लस क्या होना चाहिए, उसका जो चर है यानी x है तो x ही होना चाहिए। यदि y में बहुपद है तो y ही होना चाहिए। यदि t में बहुपद है तो t ही होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ जैसे कि आपका 2x² प्लस 2x प्लस 3, या x में बहुपद है तो x ही होना चाहिए। जैसे कि 2t² प्लस 9t -2, यदि t है तो खाली t ही होना चाहिए। यदि y है तो बहुपद में y ही होना चाहिए। यदि आपका t रहेगा, y रहेगा, दो दो का चर रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा और बेहतरीन तरीका से जानते हैं। etc, ये सभी क्या है, हमारा बहुपद है। तो वैसे व्यंजक यह जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, या बहुपद जो देख रहे हैं, बहुपद को एक तरह का हम लोग व्यंजक भी कहते हैं। तो वैसे व्यंजक जिनके की चर समान होना चाहिए और घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक को ही कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, मतलब प्लस में घात होना चाहिए।
प्लस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। प्लस में पावर होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। यदि हम आपसे पूछ लें कि बताइए 2x क्यूब माइनस में है पावर 4x स्क्वायर प्लस 7x, क्या यह बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। चर तो आपका समान है, बट आपका घात जो है यह क्या आ गया, माइनस में आ गया। यदि घात जो है एक भी पावर यदि चर का माइनस में आ जाएगा तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। तो यह बहुपद है क्या? नहीं, यह बहुपद नहीं। तो चलिए अब थोड़ा और चलते हैं आगे और जानते हैं कि बहुपद को रियल में कैसे पहचानते हैं हम लोग। ठीक है ना, आइए कुछ बहुपद का जो पहचान है उनके बारे में जानते हैं। चलिए, कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है, इनके बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि x का घात है ना, यदि माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा। यदि x का घात क्या हो जाए, घात क्या हो जाए, ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो तो बहुपद नहीं होगा। अब क्या इसमें जान रहे हैं कि बहुपद कब नहीं होगा? यदि x का पावर ऋणात्मक आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए पावर, तो बहुपद वह नहीं कहलाएगा। इसे ध्यान से देखिएगा, 4x का -2 प्लस 9x -2, आप देख रहे हैं यहाँ जो पावर है मेरे भाई, यहाँ घात जो है x का जो घात है वह क्या है, माइनस में है। यदि y रहता तो y का पावर होता, यदि आपका t रहता तो t का पावर रहता। यानी यदि आपका चर का घात, यदि चर आपका x है तो x होगा, यदि y है तो y चर होगा, यदि t है तो चर t होगा, है ना। यदि आपका पावर चर का माइनस में हो जाए, अभी चर के रूप में कौन है, x है, यदि x का पावर माइनस में है, यहाँ पे क्या लिखे, x का घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, यहाँ पे कभी t भी हो सकता है, कभी y भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम x ही ले रहे हैं क्योंकि प्रायः हम लोग गणित में बहुपद ना x के पद में ही जानते हैं। तो यदि x का घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी x का पावर यदि माइनस में हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर x का पावर क्या है, माइनस में है ना, ये बहुपद नहीं होगा। जैसे कि 7 पावर 3x का है, 4x स्क्वायर माइनस में है, -5x है, प्लस 2 है। यहाँ पे देखिए यह पावर तो प्लस में है, बिल्कुल सही है, बट देखिए यह पावर जो है किस में आ गया है, माइनस में आ गया है। तो माइनस में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। यदि एक भी x का पावर यदि माइनस में मिल जाएगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, एकदम बहुपद नहीं होगा। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पावर आ गया माइनस में ना, तो यह बहुपद नहीं होगा। आ रहा समझ में? अब थोड़ा यहाँ ध्यान देखिएगा, दीजिएगा, तो हमेशा देखना है पावर किस पर, चर का। चर का मतलब होता है x हुआ, y हुआ, z हुआ। x y z सबको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अच्छा बताइएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 का पावर -3, क्या यह बहुपद है? आप बोलेंगे गुरुजी यह बहुपद तो नहीं है। यहाँ पे देखिए पावर क्या आ गया, माइनस में। अरे भाई मैंने आपसे क्या कहा कि हमें हमेशा x का पावर देखना है, यह तो अंक वाला पावर ना है। x का पावर यहाँ देखिए प्लस में 2 है, यहाँ पर कुछ है तो एक प्लस में है हमारा, है ना, क्या है, प्लस में पावर है। तो यह पावर तो सही है, ये तो हमारा क्या है, 5 चर है, नहीं 5 अचर है। केवल x का पावर देखना है, किसका पावर, x का पावर देखना है। यदि x का पावर माइनस में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं कहलाए। तो ये तो हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है, क्योंकि यहाँ देखिए पावर जो माइनस है यह x पे थोड़ी है, यह तो 5 पे। इससे कोई मतलब नहीं है हमें, हमें है किससे मतलब, केवल हमें x का पावर से मतलब है। किसका पावर से, x का पावर से मतलब है। चलिए अब दूसरा कंडीशन जानते हैं कि बहुपद कब कब नहीं होगा। चलिए जी मेरे भाई, यदि x का घात, घात का मतलब पावर, बट्टे में हो जाए, जैसे कि 1/2 हो जाए, 3/4 हो जाए, 5/6 हो जाए, मतलब पावर यदि बट्टे में हो जाएगा, p/q में यदि हो जाएगा पावर, यदि पावर बट्टे मतलब हो गया p/q, है ना, यदि पावर p/q में हो तो
बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद नहीं होगा। आ रहा है कुछ समझ में? यदि x का पावर यदि बट्टे में हो जाए, जैसे कि 7x का पावर 3/2 प्लस 7x-2। अब देख रहे हैं ना, इसका पावर x का जो पावर है बट्टे में है, यानी कि p/q में है। यदि एक भी चर का पावर, चर का मतलब x, ध्यान से समझिएगा, यदि x का एक भी पावर यदि आपका बट्टे में रहेगा तो आपका बहुपद नहीं होगा। है आ गया ना बट्टे में, यह बहुपद होगा क्या? नहीं गुरुजी, बट्टे बट्टे में है तो यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना? यदि हम बोले पावर, चलिए 5/7 प्लस 9x चलिए 7 देते हैं, क्या यह बहुपद है? तो गुरुजी यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का पावर क्या आ गया है? बट्टे में। बट्टे में यदि x का पावर बट्टे में आ जाता है तो बहुपद वह नहीं कहलाए। किसका पावर? तो x का पावर, यानी चर का पावर यदि बट्टे में आएगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। अच्छा बताइए तो यह क्या, यह बहुपद है? 7x² प्लस 9x-5 का पावर 3/2। आप समझ गए ना? अरे गुरुजी बड़ी चालाक हैं। वाह भैया। सर जी ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पावर तो हमें x का ना देखना है, आप ही ना बोले हैं पावर बाबू x का देखना है। आप समझा के बोल रहे थे ना? हाँ जी बोल रहे थे। तो यहाँ पर पावर गुरुजी आप हमको फंसाने के लिए दिए हैं ना, 5 का पावर। अब 5 तो हमारा क्या है? चर संख्या तो है नहीं, यह अचर संख्या है। हमें केवल x का पावर से मतलब है। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। यह पावर तो सही है, यह बहुपद है। अंक पे पावर कुछ रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, रूट रहे, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब केवल x के घात से मतलब है, x के पावर से मतलब है। यदि x का पावर यदि हमारा हो जाएगा बट्टे में तो बहुपद नहीं होगा। यदि हमारा x का पावर माइनस में हो जाए, यहाँ देखिए, यदि माइनस में हो जाए, माइनस में हो जाए तो बहुपद नहीं होगा। दो कंडीशन क्लियर हो गया? बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? इन दो कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। कंडीशन नंबर 3, यदि x जो है बट्टे के नीचे रहे तो बहुपद नहीं होगा। जैसे देखिए, समझिए इसको, जैसे कि 2/x प्लस 9x² - 7। अब देखिए यहाँ पर पावर तो गुरुजी सही है बच्चा लोग, पावर तो सही है, लेकिन यहाँ क्या बोले, यदि x बट्टे के नीचे आ जाए, देखिए x जो है ना 2/x, यानी कि यह बट्टे के नीचे है तो यह बहुपद नहीं होगा। यदि आपका x बट्टे के नीचे हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए एक बात यहाँ समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर पावर कितना है? 1 है। जब कोई भी अंश है ना, कोई भी हर यदि ऊपर जाता है तो पावर माइनस से प्लस में हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा। जैसे कि जिसको ऊपर भेजेंगे तो 2x हो गया ना, लेकिन पावर किस में है? पावर 1 ना है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। प्लस क्या है? 9x² - 7 है। देखिए ऊपर लेके गए तो पावर किस में आ गया? माइनस में आ गया। तो आपको बताए थे जस्ट अभी, यदि पावर रहेगा माइनस में तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर भी बहुपद नहीं है। तो सीधा सीधी हम एक ही बात पे कहते हैं कि यदि आपका चर बट्टे के नीचे आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। कहानी खत्म, है ना? आपको इतना करने की जरूरी नहीं। 9/x² - 7x+2, बताइए यह बहुपद है या नहीं है? गुरु जी यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x² जो है ना बट्टे के नीचे है, वही ना बोले हैं बट्टे के नीचे रहे। बट्टे के नीचे रहेगा तो क्या होगा जी? बहुपद नहीं होगा। तो यह बहुपद नहीं होगा। अच्छा बताइए तो 7x² - 9x प्लस 5/, एक मिनट,
7/2 क्या यह बहुपद है? तो हाँ गुरुजी बहुपद है। बट्टे में तो दूना है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पावर क्या है? 2 है, यहाँ पर क्या है? 1 है, यानी कि इसका जो घात है, चर का घात बिल्कुल क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक में है, तो यह बहुपद है। यह 3 कंडीशन में बहुपद नहीं हुआ। और एक कंडीशन, यदि आप चारों कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं ना, तो आप जीवन में कभी भी गलती नहीं कीजिएगा कि बहुपद पहचानने में, कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, एकदम आपसे गलती नहीं। यदि x है ना, यदि x यदि x रूट के अंदर हो, है ना, यदि इतना में हो तो बहुपद। ठीक है, चल रहा है। तो यदि x रूट के अंदर रहे और वो रूट से बाहर नहीं निकल सके, तो क्या होगा? वो आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे देखिए ना, x² + 2 और √x +7 क्या बहुपद है? ना 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 गुरुजी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, आप ही ना बता रहे थे अभी, यदि x रूट के अंदर घुस जाए तो वह बहुपद नहीं होगा। देखिए रूट के अंदर में x है ना, यह बहुपद नहीं होगा। 7x + x² x और √3 + 2 क्या बहुपद है? तो हाँ ये बहुपद है भैया। रूट में तो हमारा 3 ना है, हमको x खोजना है ना। यहाँ देखिए x का पावर 2, यहाँ पर क्या है? पावर 1 है। इसका मतलब हुआ कि हमारा पावर जो है x का बिल्कुल ठीक ठाक है, x रूट के अंदर में नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। आगे वो समझ में। तो 4 कंडीशन में आपका बहुपद नहीं होगा। और वह 4 कंडीशन क्या क्या मेरे भाई? पहला कंडीशन क्या था? यदि आपका पावर माइनस में हो जाए, तो चाहे -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, -5 हो, यदि इस रूप में रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या था? यदि x का पावर बट्टे में रहे तो भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा क्या था? यदि बट्टे के नीचे रहे x, जैसे कि 2/x कर देते हैं, बट्टे के नीचे x रहेगा तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। और चौथा क्या था? यदि आपका x रूट के अंदर में रहे तो भी बहुपद नहीं होगा। इन चारों कंडीशन में बहुपद नहीं होता है, बाकी बात बहुपद होता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेते हैं। ठीक है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन बहुपद है? बताना है इनमें से कौन आपका बहुपद होगा। ठीक है, चलिए। ऑप्शन ए 7x² 7 + 2। ऑप्शन बी 7x² प्लस चलिए 9x - 3। सी में आपका हो गया 4x + 7। और डी में आपका हो जाएगा x का पावर 3/2 प्लस 7x - 7। समझ में आ गया ना? कौन बहुपद नहीं है? ए भैया है देखो, यहाँ पावर ठीक है, ई बहुपद है, ई बहुपद है, ई भी बहुपद है। लेकिन यहाँ देखिए x का पावर क्या आ गया? बट्टे में 3/2 आ गया, यही बहुपद नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, यही आपका बहुपद नहीं है। बाकी बात तीनों बहुपद है, तो आंसर क्या सही होगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन जो है ना, हम देते हैं आप सभी को HW, है ना? तो बताना है इनमें से कौन सा बहुपद है या नहीं है ना? आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए सवाल आपका है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है?
तो यहाँ पे क्या था, कौन बहुपद है ये पूछ लेते थे ना। यहाँ पे कीजिए कौन बहुपद नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया, कौन बहुपद नहीं है। इसमें पूछ देते हैं कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, ठीक है ना। ठीक है, ई बहुपद, ई तीनों बहुपद है, ई बहुपद नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा कौन बहुपद नहीं। अब यहाँ बताना है कौन बहुपद है, बहुपद कौन है। दो बट्टे एक्स प्लस 7, 9x² प्लस 7x⁻⁻1 प्लस 2, 7x-2, ये आपका है 2√x-7, है ना। ये आपको सवाल दे दिए हैं, बताना है इनमें से कौन बहुपद है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी है। जो होगा आंसर आप क्या कीजिएगा, जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर लिखिएगा। जैसे मान लिया कि 2 नंबर का जो भी सही है तो 2 का आंसर लिखिएगा, और जो ऑप्शन से ए बी, जैसे मान लिया कि ऑप्शन हमारा जी सही है, यहाँ पे जी लिख दीजिएगा। तो समझ में आए ना, हम इनमें से कोई ऑप्शन को नहीं लिए। जैसे मान लीजिएगा आपका ऑप्शन ए सही है तो यहाँ पे ए लिखिएगा, ऑप्शन बी सही है तो आप बी लिखिएगा। क्लियर है ना, समझ रहे हैं ना। जैसे आप लोग बड़े समझदार हैं, समझते हो, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हेडिंग करना है आप लोगों को, बहुपद के प्रकार, यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बहुपद जो है आपका, एक होता है घात के आधार पर, एक होता है पद के आधार पर। आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि पद के आधार पर बहुपद जो है ना 3 तरह का होता है। एक आपका होता है एक पदी बहुपद, फिर द्विपदी बहुपद, फिर होता है त्रिपदी बहुपद। एक पदी जिसमें कि एक पद होता है, द्विपदी जिसमें कि 2 पद होता है, त्रिपदी जिसमें कि 3 पद होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पद के आधार पे नहीं पढ़ेंगे, यह आपको क्लास 10th है और आपका सिलेबस में पद के आधार पे नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कि पावर के आधार पे, घात के आधार पे, ठीक है ना। तो क्या होगा, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं ना। घात के आधार पर, घात का मतलब पावर होता है, घात मतलब क्या होता है भाई, पावर होता है। पावर के आधार पर जो बहुपद आपका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है जी। पहला हमारा होता है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद भी कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। या इसको हम लोग ना बिना घात वाला बहुपद भी कहते हैं, बिना घात वाला बहुपद याद रहेगा, है ना। तो पहला क्या होता है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद को हम लोग एक घाती बहुपद भी कहते हैं, और एक घाती बहुपद को हम लोग बिना घात वाला बहुपद भी कहते हैं। नंबर 2 आपका आ जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। नंबर 3 आपका हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से आपका पावर के आधार पे, यानी घात के आधार पे बहुपद हो गया 3 प्रकार का, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अब जानते हैं सबका परिभाषा। तो पहला हमारा है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद, ठीक है ना। रेखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसका की घात एक होता है। एक का मतलब हुआ एक, 1। क्या बोलेंगे, सीधा सीधा सीधी इसको बोलिए कि एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद या
एक घाती बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। ध्यान दीजिएगा, एक घात वाला बहुपद यानी ऐसे बहुपद जिसका की घात यानी पावर, कौन पावर? एक्स का पावर। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्स का पावर है ना। ऐसे बहुपद जिनका की पावर जो है एक होता है, या कह सकते हैं कि एक घात वाला यानी एक पावर वाला बहुपद जो है ना रेखीय बहुपद कहलाता है, या उसे आप सभी एक घाती बहुपद भी कह सकते हैं। और इसका जो व्यापक रूप होता है यानी एक घाती बहुपद का जो मानक रूप होता है वो आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होता है। जहां पे ध्यान दीजिएगा, जहां ए इजकल टू नॉट जीरो है, यानी ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान जीरो होगा तो यहाँ से आपका ना एक घाती बहुपद समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए का मान हम जीरो करेंगे, जीरो गुना एक्स प्लस बी, या जीरो हो गया प्लस बी, तो क्या बचेगा? बी बचेगा, यानी कि आपका एक घाती समाप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए इजकल टू नॉट जीरो, ए का मान जीरो नहीं होगा। तो यह क्या था? आपका एक घाती बहुपद का परिभाषा था कि एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिनका की चर का अधिकतम घात एक होता है उसको एक घाती बहुपद कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। नंबर दो, तो क्या है? द्विघाती बहुपद। ध्यान देना आप लोग, द्विघाती बहुपद, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे बहुपद जिनमें चर का घात एक हो, या चर का उच्चतम घात एक हो, उसे एक घाती बहुपद, सॉरी सॉरी, चर का पावर दो हो उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। या सीधा सीधे आप ऐसे बोलिए ना कि दो घात वाले बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद कहते हैं। है ना? क्या कह सकते हैं कि दो घात वाले बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। क्या बोल सकते हैं? दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए बी एवं सी पूर्णांक है तथा ए इक्वल टू नॉट जीरो है। यानी कि ए बी सी जो है कोई भी आपका पूर्णांक हो सकता है, जैसे कि माइनस में पूर्णांक, जैसे माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, कुछ भी हो सकता है, या प्लस में भी आपका हो सकता है, दो तीन चार कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन हाँ, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो से गुना करेंगे तो आपका द्विघाती बहुपद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस सेवन। ठीक है, यह क्या आपका द्विघाती बहुपद है। यदि हम बात करें कि ए का मान क्या होगा, तो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, अर्थात जिसमें एक्स स्क्वायर लगा रहता है उसमें जो भी संख्या गुणा के रूप में रहता है वही आपका ए का मान। और बी क्या होता है? बी एक्स का गुणांक होता है। और सी आपका होता है अचर पद। अचर पद का मतलब क्या हुआ? जिसमें कि एक्स नहीं लगा हुआ। यदि हम आपसे पूछ लें कि बताइए इसमें ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या होता है? जिसमें एक्स स्क्वायर लगा रहता है वही हमारा ए का मान होता है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ में गुणा के रूप में क्या है? दो है। गुणा के रूप में क्या है? दो है। तो आपका जो ए का मान क्या हो जाएगा? दो होगा। ऐसे समझिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर गुना क्या है? बी है, तो एक्स सॉरी ए है, एक्स स्क्वायर गुना ए है, एक्स स्क्वायर गुना ए का मान क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। अब बी का मान पूछेंगे तो बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, या कह सकते हैं देखिए बी एक्स है तो एक्स के साथ में जो भी संख्या गुणांक में रहेगा वो आपका बी का मान होगा।
यहाँ देखिए x हो गया और यह क्या है एक्स बी, तो एक्स बी, बी का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सी क्या होगा अचर पद का मतलब होता है जिसमें आपका एक्स नहीं लगा हुआ, ठीक है। जैसे कि आपका हो जाएगा -7। अरे बस समझ में, चलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हो गया, तो ये क्या था आपका द्विघाती था। अब चलते हैं त्रिघाती बहुपद। नंबर 3 क्या हो जाएगा जी आपका त्रिघाती बहुपद। तो क्या बोलेंगे जी, 3 घात वाला जो बहुपद होता है उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। या कह सकते हैं कि वैसे बहुपद जिनमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। चलिए देखिए क्या बोलेंगे, सीधा सीधी बोलना है कि 3 घात वाले बहुपद है ना, 3 घात वाले बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। यानी कि वैसे बहुपद जिनमें चर का जो हाईएस्ट पावर होता है वो 3 होना चाहिए। इसका मानक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहाँ ए बी सी एवं डी कोई पूर्णांक कोई पूर्णांक है तथा ए इक्वल टू नॉट जीरो होता है। यानी कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान जीरो होगा तो यहाँ जीरो से गुना करने पर आपका त्रिघाती खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा द्विघाती सिर्फ बचेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि त्रिघाती बहुपद में ए का मान जीरो लिया जाए तो शेष बहुपद जो बचेगा ए मतलब ए का मान से गुना करने पर जो बचेगा तो वो क्या हो जाएगा द्विघाती बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए, सपोर्ट कीजिए, यहाँ पे आपका ए एक्स क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। यदि मान लिया जाए कि ए का मान जीरो लेते हैं, जब ए का मान जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा ए गुना एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा जीरो, तो बचेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो जीरो खत्म ना हो गया, क्या बच गया कि जो बहुपद बच गया, क्या बच गया द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद बच गया। यानी कि त्रिघाती बहुपद में यदि ए बराबर जीरो लिया जाए तो उस कंडीशन में त्रिघाती बहुपद जो है अब आपका द्विघाती बहुपद में बदल जाता है। उसी प्रकार से यदि हम द्विघाती बहुपद की बात करेंगे, यदि द्विघाती बहुपद की बात करेंगे, यदि इसमें यदि हम ए का मान जीरो लें, ए का मान जीरो लें तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ जीरो गुना एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। जीरो कहानी खत्म हो गया, क्या बचा आपका बी एक्स प्लस सी, क्योंकि जीरो से गुना करने पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना। अब देखिए जब हम द्विघाती बहुपद में ए बराबर जीरो लेते हैं तो शेष बहुपद जो आपका बचता है वो आपका क्या रेखिक बन जाता है, यहाँ पावर एक ना हो गया। तो जिस बहुपद का पावर एक होता है उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। यानी द्विघाती बहुपद में यदि ए बराबर जीरो लिया जाए तो उस कंडीशन में द्विघाती बहुपद जो है रेखिक बहुपद में बदल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ना यदि त्रिघाती बहुपद में ए बराबर जीरो लिया जाए तो त्रिघाती बहुपद जो है द्विघाती बहुपद में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह कॉन्सेप्ट तीनों समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब चलते हैं, अब बहुपद का घात पढ़ते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। अभी हम लोग बार बार पढ़ रहे थे ना कि बहुपद का घात एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, तीन होना चाहिए। तो आइए बहुपद का घात निकालने के लिए सीख लेते हैं।
बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी बहुपद चर यानी कि एक्स का अधिकतम घात अधिकतम घात ही उस बहुपद का घात कहलाता। क्या बोले, किसी बहुपद में चर का मतलब एक्स, एक्स का जो अधिकतम पावर होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा, वही पावर उस बहुपद का घात कहलाएगा, पावर कहलाएगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 7x² प्लस 9x प्लस 2 यह आपका बहुपद है। यदि हम बोले बताइए इस बहुपद का घात क्या होगा, तो क्या है कि किसी बहुपद में चर यानी एक्स, एक्स का जो बड़ा पावर होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। किसका, एक्स का। एक्स का जो सबसे बड़का पावर होगा ना, वही बहुपद का घात कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बड़ा पावर एक्स का कौन हुआ, 2 हुआ। यही बड़ा पावर 2 जो हुआ, यही आपका बहुपद का घात कहलाता। क्लियर। जैसे कि बोलेंगे 7x³ प्लस 9x माइनस 7 है, तो बताइए इस बहुपद का घात क्या होगा। तो देखना है एक्स का सबसे बड़ा पावर कितना है, एक्स का सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है, तो वही 3 हमारा बहुपद का घात कहलाए। अब बताइए तो 9x का पावर 5 है प्लस 4x का पावर 3 है प्लस 7x है प्लस 9 पावर जो है ना आपका 60 है। तो बताइए इस बहुपद का घात क्या होगा। सबसे बड़ा पावर इसमें खोजिए, चर का सबसे बड़ा पावर। आप बोलेंगे गुरुजी 60 होगा, नहीं बाबू 60 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 60 हमारा जो है ना अंक है, यह चर नहीं है। हम क्या बोले हैं कि x का पावर, देखिए ना चर यानी कि x का पावर अधिकतम होना चाहिए। किसी बहुपद में x का जो अधिकतम पावर होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है, वही पावर जो है ना बहुपद का घात कहलाता है। ये तो नो तो हमारा x नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो x का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 है, तो x का पावर सबसे बड़ा कितना, 5 ना है, तो 5 बहुपद का घात कहलाता। आशा करते हैं कि आप सभी को बहुपद का घात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं गुणांक में, आते हैं बहुपद का गुणांक पढ़ते हैं कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। बहुपद का गुणांक, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए सिंपल सा लिख देते हैं। देखिए चर के, चर का मतलब एक्स, समझिएगा, चर का मतलब क्या हुआ, एक्स। चर के साथ जो भी संख्या, जो भी संख्या गुणा के रूप में रहता है, वही उस चर का गुणांक कहलाता है। कुछ समझ में आया। चर के साथ में यानी चर मतलब एक्स, एक्स के साथ में जो भी संख्या जैसे 3, 4, 5, 10, 20 कोई भी संख्या गुणा के रूप में जब रहता है, तो वही संख्या उस बहुपद का या उस चर का गुणांक कहलाता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 7x² प्लस 9x आप माइनस 2 में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इतना में x² का गुणांक बताइए क्या होगा। किसका गुणांक, x² का गुणांक पूछा जा रहा है कि x² का गुणांक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, x² का पूछा है ना, तो x² में गुणा के रूप में कौन सा संख्या है, आते हैं x² में, ये ना हमारा x² है, हाँ a2x² है। अब गुणा के रूप में देखिए क्या है, 7 ना है, तो क्या हो जाएगा, गुणांक 7 हो जाएगा। यदि इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अब बताइए कि x का गुणांक क्या होगा, क्या पूछा है
केवल x का गुणांक पूछा है तो x कहाँ है भैया, ये यहाँ x है, e टू x है। तो x के साथ में गुणांक रूप में कौन सा अंक है, 9 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, 7 चलिए 17 लिए, 17x² माइनस 9x प्लस 2 में बताइए x² का गुणांक क्या होगा। x² का गुणांक क्या होगा बाबू, तो x² तो यहाँ पर है ना, यहाँ आएंगे और गुणांक रूप में क्या है, 17 है, तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो x² का गुणांक क्या है, जो गुणांक रूप में जो भी संख्या रहेगा वही हमारा बहुपद का गुणांक कहलाएगा। अब आते हैं इतना में बताइए कि x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा मेरे भाई, x है ना, x यहाँ पे माइनस है, ध्यान दीजिएगा, माइनस को भी नहीं छोड़ना है, गुणांक रूप में क्या है, -9 है, x को छोड़ दीजिए, x का गुणांक क्या है, -9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग गुणांक भी सीख लिए हैं, अब चलते हैं बहुपद का मानक रूप पढ़ते हैं। बहुपद का मानक रूप यह क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। बहुपद के घातों को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। यानी कि बहुपद के जो पावर है उसको चाहे तो घटते क्रम में लिख देंगे या बढ़ते क्रम में लिख देंगे। कौन पावर, तो हमेशा चर का पावर, ध्यान दीजिएगा, बहुपद में चर के पावर को, चर के घात को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखना वही बहुपद का जो है ना मानक रूप कहलाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, एक बहुपद आपको हम दे रहे हैं 7x² प्लस 9x³ प्लस 4x माइनस 7। यह तो बहुपद हमारा है, बट यह जो है ना तो घटते क्रम में है ना तो बढ़ते क्रम। इसकी घात की बात करेंगे, इसका घात कितना है, 2 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे पता है क्या है, ये कोई भी संख्या है जैसे कि 4, इस पर पावर कितना है, 0 होता है। देखिए 4 गुना x का पावर 0, इसका मान क्या होता है, 1, 1 गुना 4 4। बोलेंगे बताइए 7 कैसा बहुपद है, तो आपका शून्य घाती बहुपद है। यहाँ देखिए पावर लगा देंगे 0, इसका मान क्या हो जाएगा, 7 गुना इसका मान क्या हो जाएगा, 1, 1 गुना 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि इसका पावर कितना है आपका, 0 है। अब देखिए तो 2 3 1 0, या तो ना तो घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में है। यदि हम इसको लिखते हैं घटते क्रम में तो आपका इस रूप में होगा, घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले आपका 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 हो गया। देखिए 3 2 1 0 घटते क्रम में है। यदि इसे हम बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखे तो पहले हो जाएगा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। तो आइए इसका 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 लिखते हैं मानक रूप। यहाँ देखिए मानक रूप, चाहे तो आप घटते क्रम में लिख दें या बढ़ते क्रम में लिख दें। हम लिखते हैं घटते क्रम में। घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा पावर का मान लिखना पड़ता है। सबसे बड़ा पावर कौन है, ई वाला है, प्लस में है 9x का पावर 3। उसके बाद कौन होगा पावर, इससे छोटा पावर, 3 से पावर छोटा कौन है, 7 है, प्लस में है 7x²। यहाँ देखिए इसका आगे प्लस है ना, वही प्लस यहाँ पे लिखे। उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस 4x माइनस 7 है। देखिए पावर 3 2, यहाँ 1, यहाँ 0, घटते क्रम में लिख दिए। तो बहुपद के घातों को घटते क्रम में लिखेंगे या फिर बढ़ते क्रम में लिखेगा तो पहले इसको उल्टा दीजिए, 7 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 7x² हो जाएगा, 9x³ हो जाएगा। तो बहुपद के घातों को घटते क्रम में लिखना या बढ़ते क्रम में लिखना, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं। आगे बात समझ में। तो ऐसा करते हैं, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा। कल एक क्लास और इंट्रोडक्शन का होगा, उसके बाद कल से आपका चैप्टर भी शुरू हो जाएगा। तो अपना फीडबैक बताइएगा कि क्या आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। और इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए, देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी तरह से प्यार सपोर्ट दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। जय हिंद, सभी को ऑल द बेस्ट।